नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। एक बार फिर से गुरुग्राम नगर निगम के चुनावों का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवारों ने लोगों से अपने संपर्क साधने शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम नगर निगम जो 2017 में वार्ड 25 था बादशाहपुर, जिसको बदलकर अब वार्ड 29 कर दिया गया है, वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पत्रकार प्रदीप निराला ने भी अपनी ताल ठोक दी है। रविवार 5 फरवरी को बादशाहपुर में अपने जाटव समाज की एक महापंचायत बुलाई गई और उनसे चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी। सुबह 9 बजे से ही जाटव चौपाल में समाज के लोग जुटने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे समाज के बुजुर्ग व युवा करीब 400 लोग पंचायत में पहुंच गए, जिनके सामने पत्रकार प्रदीप निराला ने अपनी बात रखी। उन्होंने समाज से हाथ जोड़कर समाज का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरह से पिछले 2017 के नगर निगम चुनाव में समाज ने दिल खोलकर उन्हें वोट दी थी और वोटों का आंकड़ा करीब 2500 पार कर दिया था, ठीक उसी तरह से प्रदीप निराला ने समाज से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि समाज से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा जाए और उसे चुनाव लड़ाया जाए। निराला ने पिछले चुनाव में भी समाज का साथ देने पर उनका धन्यवाद किया। प्रदीप निराला के विचार सुनने के बाद पंचायत में घोर मंथन हुआ। चारों तरफ नज़र दौड़ाई गई। सभी से पूछा गया कि चुनाव लड़ने के कौन कौन इच्छुक हैं, लेकिन कमाल की बात यह सामने आई कि पूरे समाज ने एकजुट होते हुए प्रदीप निराला को आशीर्वाद दिया और केवल उन्हीं को समाज की तरफ से चुनाव मैदान में उतारने का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, समाज ने आपस में एक दूसरे से अपील भी की कि प्रदीप निराला को समर्थन में वोट ही नहीं, अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा देकर चुनाव लड़ाया जाए। पंचायत में मौजूद युवा हो चाहे बुजुर्ग, सभी का जोश देखते ही बन रहा था। जैसे ही प्रदीप निराला का नाम लिया गया तो युवाओं ने उनके जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए और जिस तरह से जितना बन सका रुपए देकर भी पंचायत में ही निराला की मदद कर दी। उधर भाई धन से भी साथ लगेंगे और भाई मैं अपने परिवार को भी नीले परिवार की तरफ से 51,000 रुपया और भरोसा दिलाया कि समाज दिन रात चुनाव में प्रदीप निराला के साथ है। पंचायत के फैसले के बाद प्रदीप निराला ने समाज का धन्यवाद किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी हर एक आदेश पर खरा उतरेंगे, जिसके बाद समाज के बुजुर्ग व युवाओं ने फूल माला पहनाकर पत्रकार प्रदीप निराला का हौसला बढ़ाया। अंत में प्रदीप निराला ने समाज से इसी तरह एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि बेशक समाज ने मुझे चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दिया है, समाज की पूरी शक्ति उनके साथ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल अपने समाज की वोट से चुनाव नहीं जीत सकता। उसे 36 बिरादरी की वोट और आशीर्वाद मिलने पर ही चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए हमें गांव में सभी से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करनी है, सभी से हमें आशीर्वाद लेना है। आज जाटव समाज की महापंचायत में निराला के पक्ष में लिए गए फैसले की चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के सम्मानित लोगों का कहना है कि पूरा जाटव समाज 2017 में भी प्रदीप निराला के साथ था और इस बार और अधिक जोश के साथ प्रदीप निराला के साथ हो गया है, जिससे उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत रहेगी। आपको बता दें कि जाटव समाज की करीब 2,500 से 3,000 वोट हैं और अगर वाल्मीकि समाज व झीमर समाज की वोटों को भी मिला लिया जाए तो सभी की वोट मिलाकर करीब 4,500 होती हैं। गांव में भी चर्चा है कि इस बार प्रदीप निराला काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपको बता दें कि निराला पहले भी 2 बार नगर निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में हुए पहले एमसीजी चुनाव में प्रदीप निराला भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे और उनकी 957 वोट आई थी, लेकिन हार हो गई थी।
हार के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार लोगों से संपर्क में रहे और सभी के दुख दर्द में साथ खड़े नजर आए। धीरे धीरे 2017 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर ली। उन्हें विश्वास था कि जब भाजपा का ग्राफ बहुत कम था 2012 में, तब उन्हें भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर सम्मानजनक वोट हासिल किए थे, तो 2017 में भी उन्हें भाजपा की टिकट मिल जाएगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद समाज व पूरे गांव में इस बात का रोष था, जिसको लेकर उन्हें फिर भी चुनाव लड़वाया गया और करीब उन्होंने समाज और पूरे गांव की आशीर्वाद से 2500 वोट उनको मिले और दूसरे नंबर पर रहे। भाइयों हाथ जोड़ के इंसाफ में कर रहा हूँ, सारा काम निपटेगा। कितनी देर और बात करोगे और बढ़ेगी, कुछ ना कुछ निपटेगा। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है भाई प्रदीप, तू हो खड़ा और भाई सब भाई धरो इसका हाथ। जीतेगा भाई, जीतेगा। पंचायत के बाद में मौजूद लोगों ने प्रदीप निराला के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाई पूरे समाज की तरफ से प्रदीप निराला को समर्थन करा है और समाज ने ये कहा है कि प्रदीप को जिता के लाएंगे। ठीक है जी। क्या सर्वसम्मति से पूरे समाज का यह निर्णय है कि भाई प्रदीप निराला को सबने समर्थन दिया है और सब हमेशा शुरू से आखिर तक भाई के संपूर्ण पूरी तरीके से साथ रहेंगे। ठीक क्या कहना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। भाई प्रदीप के लिए बस्ती ने जो डिसीजन लिया वो सर्वसामान्य है और इस निर्णय पर सब खरे उतरेंगे। बस्ती ने निर्णय लिया तन मन और धन से हम भाई प्रदीप के साथ। क्या कहना आपको? आज जो समाज को इकट्ठा किया प्रदीप भाई ने, समाज सर्वसम्मति से बिल्कुल तहे दिल से प्रदीप भाई के साथ है और प्रदीप भाई को सक्सेस करके तब आराम करेंगे। क्या कहना है? आज जो सर्व समाज ने जो प्रदीप निराला को चुना है, सारा समाज आज उसके साथ है। आज आगे तक भी है। प्रदीप निराला को पूरी समाज ने एक मत से निगम पार्षद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अच्छा। और सभी प्रदीप भाई के साथ। क्या कहना है भाई प्रदीप निराला तन मन धन से आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ताऊ जी आज पंच सुनता नहीं है ताऊ को। क्या कहना है आपका? क्या कहना है? हम सब प्रदीप के साथ हैं, प्रदीप के साथ ही रहेंगे। क्या कहना जल्दी बताओ। देखो समाज ने प्रदीप निराला जी को याद किया है और उसके सर पे हाथ रखा है पूरे समाज ने और पूरा समाज भाई के साथ है, तन मन धन से सब हर तरह से। क्या कहना है? ये प्रदीप निराला को पूरे समाज ने हाथ रखा है और हम वो पूरे उससे प्रदीप भाई साहब के साथ रहेंगे। बिल्कुल। क्या कहना है आपको? आज हमारे समाज जाटो समाज की पंचायत हुई है, जिसमें इलेक्शन लड़ाने के लिए पूरी समाज ने प्रदीप निराला जी को चुना है और लड्डुओं की मीठा मुँह कराया और समाज के नए लोग, नए लड़के, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई 200 रुपए दे रहा है। एक चौधरी लीले राम जाटो के परिवार ने 51,000 रुपए प्रदीप निराला जी को इलेक्शन लड़ाने के लिए आज से ही शुरुआत कर दी है और हमारे जाटो समाज में बहुत खुशी की लहर है और प्रदीप निराला जी को जिता के लाएंगे तन मन धन से। क्या कहना, बोलो जल्दी। प्रदीप निराला जिंदाबाद, प्रदीप निराला जिंदाबाद। क्या भाई के साथ है पूरी बस्ती, भाई प्रदीप जिंदाबाद। क्या कहना है? क्या कहना जल्दी बोलो। प्रदीप भाई सबसे आगे। क्या कहना भाई? प्रदीप हमारा छोटे भाई है। भाई पंचायत बढ़िया ले लिया। अच्छा। जो भी समाज ने एकता का परिचय देते हुए हमारे शिक्षित और संघर्षशील भाई प्रदीप को
अपनी जिम्मेदारी दी है कि वो समाज के विकास के लिए कार्य करे, तो उसी तरह समाज की भी ड्यूटी बनती है कि प्रदीप भाई को आगे उठाए। तो जिस तरह आज पंचायत ने सर्वसम्मति से सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से युवा, आप देख रहे हैं कितने सभी युवा हैं, सभी के सहयोग और ताकत से भाई को नॉमिनेट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सभी से मैं भी अपील करूंगा कि हमारे सुशिक्षित भाई प्रदीप निराला पत्रकार को अच्छी तरह से तन मन धन से वोट करें और उसको अब की बार हर हाल में जिताना है। जिसके भी भाई के जहां लिखे वो भाई के से फेवर कराएं और भाई को एक विजयी प्रत्याशी के रूप में कंधे पे बैठा के लेके आए। ये आप हम सबसे सहयोग चाहते हैं। राकेश निराला बात बन गई। क्या कहना है आपको भाई? आपको क्या कहना है भाई? खुश रहो, इलेक्शन जीतो। भगत जी आज पंचायत खुश रहो, बेफिक्र रहो, हमारा आशीर्वाद पूरा हमेशा साथ रहेगा और सब लोग मन के तैयार हो हमारे तरफ से। आप क्या कहना है आपको? पूरी समाज ने भाई प्रदीप चुन दिया है। क्या कहना है आपको? मेंबर साहब क्या कहना है आपको? पूरी बस्ती छत्तीस बिरादरी साथ है, चाचा के साथ। पंचायत का निर्णय लिया है सब बिरादरी सब समिति से हमारे प्रदीप भाई पत्रकार को विजय मनाने का संकल्प किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबरदार क्या कहना है पंचायत के बारे में? जो समाज ने फैसला लिया है वो समाज हित में होगा और भाई प्रदीप कभी भी समाज का सिर झुकने नहीं देगा। वेरी गुड। भाई जीतेगा, निराला जीतेगा भाई जीतेगा। आज पंचायत हुई, क्या डिसीजन? एक मिनट, क्या डिसीजन लिया आज की पंचायत में? आज की पंचायत भाई प्रदीप निराला ने बुलाई। बिरादरी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है, साफ सुथरा है, समाज के हित में काम करता रहता है और पूरी बिरादरी ने एक मत होकर के उसको अपना कैंडिडेट समर्थन दिया, पार्षद के लिए कैंडिडेट बनाया है। अब ये बिरादरी की जिम्मेदारी है कि उसको पार करे, जिताए। ये बिरादरी की जीत होगी। सही बात है। जहाँ से भी हो सके कितना समर्थन ले। वही चल रहे हैं जयंती भाई। भाई बहुत बढ़िया काम हो गए। हाथ जोड़ विनती है, आपको फुल साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। क्या कहना है आपको? भाई साहब हमें तो कुछ कहना ही नहीं है, हम तो इतने कहना है कि आप जीतो और हमारा उद्धार हो गए। हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं, जिंदगी भर तेरे साथ रहेंगे। क्या कहना है पंचायत हुई, क्या कहना है? सबसे पहले तो आज शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की जयंती है और उसके लिए सबको हार्दिक शुभकामना। और इस शुभ अवसर पर जो पंचायत हुई है पूरे समाज की, और पूरे समाज ने भाई प्रदीप का नाम लिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो समाज के साथ हम उसके साथ हैं। क्या कहना है आपको? भाई जो आज अपने समाज ने जो आज निर्णय लिया है प्रदीप निराला के लिए, और जो अपने प्रदीप निराला ने समाज के लिए काफ़ी काम किए हैं और समाज के ही हित में उन्होंने काम किए हैं। बाकी जो समाज का जो आज आशीर्वाद मिला है हम उनके साथ हैं, प्रदीप निराला के बिल्कुल साथ। पंचायत ने जो निर्णय लिया वही सभी का निर्णय है, हमारा भी वही निर्णय है जो पंचायत। क्या कहना है आपको? क्या कहना है? आज तो संत गुरु रविदास जी की जयंती है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और भाई पूरी पंचायत ने भाई प्रदीप को चुनाव के लिए बढ़ावा दिया है, तो भाई पंचायत के साथ प्रदीप आइए, प्रदीप के साथ भी है। गुरु महाराज की दया से ये कहता हूँ कि प्रदीप निराला दया बहर रहे, गुरु महाराज की खूब पक्की दया बहर रहे।